गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। हम एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल कर रहे थे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने एग्जाम्पल नंबर 12 तक करवा दिए थे। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 आपके सामने है। क्या लिखा गया एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर कि फाइंड दी सी आई। हमें सी आई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पेड व्हेन ए सम ऑफ रुपीज 10,000 is invested for 1 year and 3 months at the rate of 8 into 1/2% per annum compound annually। क्या मीनिंग हो गया स्टेटमेंट का कि हमें फाइंड सी आई निकालना है। हमें सी आई कितना पेड करना पड़ेगा जब व्हेन ए सम का मतलब अमाउंट, जब हमारे पास एक अमाउंट क्या होगी 10,000 रुपये होगी। अगर उसको इन्वेस्ट किया जाए कितने साल के लिए, 1 साल और 3 महीने के लिए, 1 year 3 months। यहाँ अलग अलग टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या है 1 year के लिए और 3 months के लिए। अब एट द रेट ऑफ, इस रेट के लिए, अब रेट भी क्या है फ्रैक्शन के अंदर है, बट पर एनम और कंपाउंडेड क्या निकालना है एनुअली। जैसे आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने बताया था, जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं तो इस इन सम्स के लिए हमारे पास सी आई फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए। पहली बात तो प्रिंसिपल। क्या हमारे पास प्रिंसिपल है सर? बिल्कुल 10,000 रुपीज प्रिंसिपल है। क्या रेट है सर? बिल्कुल है 8 into 1/2% पर एनम के हिसाब से। गॉट इट। क्या टाइम है हमारे पास? टाइम है सर। टाइम, बट एक कंडीशन दे दी कि टाइम इसने ऐसे दिया हुआ है 1 year और 3 months। ना तो पूरा टाइम ईयर के अंदर, ना पूरा मंथ्स के अंदर। एक तो एक्चुअल के अंदर हम इसको पूरा या तो ईयर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या इसको 1 year, या इसको पूरा किसके मंथ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और कंपाउंडेड क्या निकालना है एनुअली। ये 4 बातें हमें क्वेश्चन के अंदर दी होनी चाहिए, तब हम उसको क्वेश्चन के अंदर सी आई या अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। गॉट इट। अब हमें कंपाउंड क्या निकालना है एनुअली। ये भी ईयर पे है। अब ये क्या है? ये भी ईयर पे है। बस कंडीशन ये है कि इसे हमें चेंज करना है। इसे हम कैसे ईयर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको चेंज करने के लिए हमें पता है कि 1 year के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। या फिर ये लिख सकते हैं कि 12 मंथ्स किसके इक्वल हो गया, 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 year। लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो 1 month किसके इक्वल हो जाता है? 1 month हमारे पास 1/12 ईयर के इक्वल हो जाता है। तो हमें किसकी वैल्यू जो है, एक महीने में कितने साल हो गए 1/12। हाँ जी, ये रेसिप्रोकल में ऐसी टर्म हो जाती है कि 1 month के अंदर कितने ईयर्स होते हैं, 1/12 ईयर्स होते हैं। 1/12 ईयर है। अब हमें कितने मंथ निकालने हैं? 3 months के लिए निकालना है। तो 3 months में कितने हो गए? 3 months के अंदर 3/12 हो जाएगा। वोट इट। 3/12 को सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4। कहने के लिए अब 3 months के अंदर हमारे पास कितने साल हो गए, कितने ईयर हो जाते हैं 1/4। तो हम इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर सकते हैं बिल्कुल। तो टाइम कितना था सर? टाइम था पहले 1 year, तो एक साइड में लिखा हुआ था, प्लस में 3 months को हमने ईयर में चेंज कर लिया, तो कितना हो गया 1/। तो दोनों ईयर्स को मिला देते हैं तो 1 + 1/4, 1 + 1/4 एक्चुअल में कितना हो गया। एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 + आप इसको ऐसे लिख लीजिए सोल्व करने की बजाय, कि हम इस चीज को ये लिख सकते हैं कि ये 1 जो प्लस में है, एक्चुअल में हमारे पास ये टाइम पीरियड कितना हो गया। इसको छोड़ दीजिए, आप इसको ये लिख लीजिए कि 1 इंटू में 1/4 लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब हमारे पास इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हमारे पास टोटल ईयर आ गया। अब इस चीज को इसी तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से, क्योंकि ये चीज मल्टीप्लाई में होती है फिर ये प्लस के अंदर होती है। तो 1 इंटू में 1/4 ईयर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। इसको लिखने के लिए अब देखिए आपने इसको क्या लिख दिया, 1 इंटू 1/4 ईयर्स, 1/4 ईयर्स। अब सर इसके अंदर टाइम पीरियड तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब जो टाइम है वो हमारे पास इसके अंदर है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कैसे सोल्व करेंगे? 1 इंटू 1/4, तो 1 ईयर का तो हम क्या निकाल लेंगे, अलग से सी आई निकाल लेंगे, और 1/4 का अलग से निकाल लेंगे। तो इस केस में हमारे पास दो सिचुएशन है, दो अलग अलग सोल्व करना है। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसका हम क्या सोल्व करते हैं, क्योंकि 1 ईयर से कम ही है, तो 1 ईयर से जब कम होता है तो हम ऐसा ही निकालते हैं, ऐसा ही निकालते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट काउंट करते हैं किसका। तो 1/4 ईयर का तो हम ऐसा ही फाइंड आउट करेंगे, और 1 ईयर का हम क्या निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 ईयर के लिए तो हम क्या निकालेंगे सी आई, एंड 1/4 ईयर्स के लिए हम क्या निकाल लेंगे एस आई। फिर लास्ट में दोनों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के हम दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। गॉट इट।
अब आपको मैंने एक स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कि जो सीआई होता है और एसआई होता है, फर्स्ट ईयर के लिए दोनों इंटरेस्ट सेम होते हैं। अगर सीआई को हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं और सीआई को एसआई को फर्स्ट ईयर के निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो जो आप 1 ईयर के लिए सीआई निकालिए या 1 ईयर के लिए एसआई निकालिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, आपको सेम मिलेगी। सर अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें सीआई निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 1 ईयर दिया गया है। अगर टाइम पीरियड 1 ईयर है तो 1 ईयर के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं। एसआई और सीआई की वैल्यू क्या रहती है, सेम। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर एसआई निकालोगे, 1/4 का भी एसआई निकालोगे, दोनों इंटरेस्ट को प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट, टोटल जो सीआई है वो हमारे पास आ जाएगा। या फिर कहते हो कि हमें सीआई ही निकालना है, तो आप 1 ईयर का सीआई निकाल लीजिए और 1/4 का क्या निकालना पड़ेगा, एसआई। वॉट इट। तो देखिए कैसे सीआई को, पहले हम सीआई को सोल्व करते हैं कि सर प्रिंसिपल की वैल्यू तो वही रहेगी 10,000। रेट मेरे पास कितना आ जाएगा, अब रेट को सोल्व करूंगा तो 8 2 16 और 1 17/2% आ जाएगा, 17/2% पर एनम आ गया, बिल्कुल। टाइम कितना हो गया, सिर्फ 1 ईयर के लिए सोल्व कर रहे हैं तो 1 ईयर। अब कंपाउंडेड भी क्या निकालना है, एनुअली। क्या तीनों चीज, ये भी एनुअली है, ये भी एनुअली है और ये भी एनुअली। तो सीआई के लिए क्या निकाल सकते हैं, पहले अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइड बाय में 100, पावर में कितना आ गया, टाइम। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10,000 रुपीज। 1 + रेट कितना है मेरे पास, 17/2। अब ये जो 17 डिवाइड बाय में 2 है और इसी के साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 100। बिकॉज क्यों, क्योंकि 17 डिवाइड बाय 2, उसके डिवाइड में 100 करोगे तो ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और पावर में टाइम कितना है, टाइम आपके पास 1 ईयर का दिया गया। तो ये हमसे क्या सोल्व हो जाएगी, इससे अमाउंट सोल्व हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्या था हमारे पास, अमाउंट सोल्व कर रहे थे हम। 10,000 रुपीज, 1 + 7 डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई, और टाइम कितना था, 1 ईयर। तो 10,000 सोल्व करेंगे, अब मल्टीप्लाई करें तो 1 + 7 डिवाइड बाय में 200 आ गया, पावर में 1 है। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि कैंसिल आउट तो होता नहीं। 10,000, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 20 से यहाँ 20 नहीं कट सकता, ये 20 क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि बीच में किसका सिंबल है, प्लस का। अगर मल्टीप्लाई होता तो हम इससे कैंसिल कर देते थे। मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 200। 200 + 7 आ जाएगा, दोनों को ऐड किया तो 10,000। 207 डिवाइड बाय में 200, वॉट इट। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई के अंदर है। 20 से 20 कट, 2 की टेबल पे 50 आ जाएगा। तो 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 207 के साथ। 50 को 207 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक होगी, 17 आएगा, 7 नहीं है, 17 है, 217 हो जाएगा। 217 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 50 के साथ करेंगे। तो इसको 0 आ गया, 580, तो ये आ गया 10,850 रुपये मेरे पास क्या आ जाती है, अमाउंट आ जाती है। ये अमाउंट आ गई है मेरे पास। अब हमें सीआई निकालना है इसमें से। तो सीआई तो कैसे निकलेगा सर, सीआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरे पास कितनी गई है, 10,850 रुपये दी गई है सर। प्रिंसिपल कितना है सर, 10,000 रुपये दिया गया। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 850 रुपये आ जाएंगे मेरे पास, 850 रुपीज। ये क्या आ गया मेरे पास, 1 ईयर का सीआई। सीआई फॉर 1 ईयर या इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया, 850 रुपीज। अब मुझे 1/4 ईयर्स का निकालना है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको 1/4 का एसआई निकालना पड़ेगा, 1 ईयर का सीआई निकालना पड़ेगा। गॉट इट। देखिए अब हम सोल्व करते हैं एसआई के लिए। नाउ वी फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 1/4 ईयर, ठीक है, करिए। वाई सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले से करेंगे तो पीआरटी होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि 1 ईयर या 1 ईयर से कम की जब बात होते हैं तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 1 ईयर से कम ही है 1/4 सिंपल। प्रिंसिपल कितना है, अब प्रिंसिपल यहाँ एक बात समझने की क्या है, जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा,
हम क्या सोल्व कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर में जितनी अमाउंट बनेगी, अब उसके नेक्स्ट जितना भी टाइम पीरियड होगा उस अमाउंट के ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगना होता है। तो इसीलिए इस केस के अंदर प्रिंसिपल 10,000 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 10,850 रुपीज, जो हमारे पास 1 ईयर का क्या आया है, 1 ईयर की अमाउंट आई है, उस चीज को हम लेके चलेंगे एज ए प्रिंसिपल। गॉट इट। तो एज ए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 10,850। अभी जो मैं अभी सोल्व करके आया हूँ इस वैल्यू को, रेट तो वही लगेगी सर, रेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 बाय में 2 और डिवाइड में 100 था तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई। टाइम कितना है सर, अभी हमने सोल्व किया 1/4, 1/4। गॉट इट। तो ये सारी वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 850 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड बाय में 4 2 जा 8, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ जाएगा। इसको इन सभी को सोल्व आउट करने पे 0 से 0 कट हो गया, बाकी इन सभी को सोल्व आउट करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 230.56 ये रुपीज मेरे पास आ गया। गॉट इट। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद में 80 से डिवाइड करना। गॉट इट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद में अब ये क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट आ गया। कितने ईयर्स का, 1/4 ईयर्स का, 1/4 ईयर का इंटरेस्ट आ गया सर। तो दोनों इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी टोटल आएगा। देन हम क्या लिखेंगे, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट फॉर 1/4 ईयर, 1/4 ईयर, दोनों ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए तो आपने कितना निकाला सर इंटरेस्ट, 1 ईयर के लिए 850 रुपए और 1/4 के लिए 230 प्लस 230 रुपीज 56 पैसे, ठीक है, 5.6 पैसे। अब इसके अंदर दोनों का टोटल इंटरेस्ट पे करना है तो हमें कितना हो गया, दोनों का सम कर देते हैं, 0.56 0 5 और 3 8 8 और 2। तो ये इंटरेस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा। गॉट इट। ने क्या निकालने, फाइंड सीआई निकालने के लिए बोला था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल सीआई। गॉट इट। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा क्यों किया, इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में हमने क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर जो टाइम पीरियड दिया गया था, टाइम पीरियड क्या दिया गया था, फ्रैक्शन के अंदर दिया गया था। फ्रैक्शन बोले किस तरीके से, जैसे 1 ईयर और 3 मंथ्स, तो मंथ्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया था, ईयर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो 3/12 तो सीधा ही हो गया सर, 1/4 हो गया। तो 1 ईयर का तो सीआई निकाला और 1/4 ईयर का क्या हो गया, एसआई निकाला। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 ईयर का तो सीआई निकाल दिया, ठीक है सर, और 1/4 जो 1 ईयर से कम है उसके लिए हम क्या क्या सोल्व करते हैं, एसआई। फिर लास्ट में हमने क्या कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, दोनों इंटरेस्ट को प्लस कर दिया, तो टोटल सीआई आ जाएगा उस अमाउंट के ऊपर। गॉट इट। तो ये था मेरे पास एग्जांपल नंबर 30। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले हमारे पास कुछ एप्लीकेशन दी जाती हैं। अब हमारे पास क्या था, हमने क्या सीखा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, ठीक है, ईयरली एसआई निकाला और हाफ ईयरली के बारे में भी पढ़ा। तो आगे आ जाती है इस कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का मतलब जैसे अब आपको स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ दिया जाएगा, उसमें आपको देखना है कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, ठीक है, तो उसमें सीआई का फार्मूला लगेगा, एसआई का, जो भी है। देखिए कुछ किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी कोई पॉपुलेशन, जैसे किसी के अंदर कोई बैक्टीरिया दिया गया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, या फिर कोई मतलब ऐसे दिया गया हो कि कोई भी आइटम है या कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज, उसकी प्राइस जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है। इंटरमीडिएट ईयर्स के अंदर, जैसे 2019 के अंदर किसी आइटम की या किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी, प्राइस वैल्यू थी, वो कितनी थी, कम थी। अब 2020 के अंदर उसकी प्राइस वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। वो इस ऐसी एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो वो इंक्रीज होगी तो प्लस करना है और डिक्रीज होगी तो माइनस करना। अब ये प्लस और माइनस कहाँ करना है, वो सम के अंदर आपको जैसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे उनके अकॉर्डिंग, अगर वहां इंक्रीज की वैल्यू है तो वहां हम प्लस करेंगे। अब प्लस कहाँ करना है, वो फॉर्मूले के अंदर करना है, जो सीआई का फार्मूला होता है। कैसे, सीआई का अमाउंट का जो फार्मूला होता है, जैसे प्रिंसिपल अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही है
तो प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट डिवाइड बाय में 100 पावर में टाइम आता है। अगर कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है प्राइस के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो वहां जो आएगा पॉपुलेशन अगर डिक्रीज कर रही है कि 2019 के अंदर इतनी पॉपुलेशन 20,000 पॉपुलेशन थी, 2020 के अंदर पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज करेगी तो कहीं ना कहीं 20,000 से कम ही वैल्यू आएगी। तो कम करने के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1, ये जो फार्मूला लगाते हैं। अगर इंक्रीज का केस आता है, कोई भी इंक्रीज का केस आता है, जी वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए चाहे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में निकाल लीजिए, दोनों में अगर किस तरीके इंक्रीज का केस आता है तो हम क्या निकालते हैं कि अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे उसकी, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय में टाइम। ये कोई अमाउंट एक्चुअल में, जैसे इस केस में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करिए तो उसमें अमाउंट थोड़ी ना होगी, उसमें तो वो प्राइस होगा तब अमाउंट होगी, तो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन आ जाएगी यहाँ अमाउंट की जगह। अगर वो पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही होती तो हम क्या करते, तो हम क्या लिखते कि जैसे ये अमाउंट वाला फार्मूला था, तो प्रिंसिपल 1 माइनस रेट डिवाइड बाय में 100 पावर में कितना आ जाता है, टाइम। बस यही है, इंक्रीज के लिए प्लस लगाना है और डिक्रीज के लिए क्या करना है, माइनस करना है। क्योंकि ये जो अमाउंट आएगी वो अगर इंक्रीज का केस होगा तो वैल्यू ज्यादा आएगी, जो भी प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट तो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इंक्रीज है। अब डिक्रीज है तो अमाउंट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जो 20,000 थी पॉपुलेशन तो वो कम हो जाएगी इस फॉर्मूले, बट यहाँ इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। गॉट इट। तो नेक्स्ट देखिए इसके रिगार्डिंग जो एग्जाम्पल है इंक्रीज और डिक्रीज के रिगार्डिंग, देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या लिखा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 20,000 इन ईयर 1997 के अंदर। 1997 के अंदर उस एक सिटी की जो पॉपुलेशन बताई गई है वो 20,000 बताई गई है, 20,000 बताई गई। इट इज इंक्रीज्ड, अब क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब हर साल 5% की रेट से क्या कर रही है, बढ़ रही है वो पॉपुलेशन। देन फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000, तो ये बतानी है कि 2000 की लास्ट, 2000 ईयर के लास्ट के तक ये जो पॉपुलेशन है 20,000 ये कितनी हो जाएगी बढ़ के, 1997 से 2000 तक ये पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज कर जाएगी। अगर ये पर ईयर के अंदर किस रेट से इंक्रीज कर रही हो, 5% की रेट से इंक्रीज कर रही है, तो वो ये बतानी है कि 2000 के अंदर 2000 वर्ष 2000 के अंदर उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले अब जो ये पॉपुलेशन दी गई है इसे मैं क्या सपोज करूंगा, प्रिंसिपल। सर मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, 20,000 सर, गॉट इट। जो रेट दिया गया है मेरे पास वो 5% पर एनम, ठीक है। अब टाइम कैसे पता लगेगा सर, टाइम कितना बताया गया है इसमें, 1997 से लेकर 2000, तो 1997 से 2000 तक कितना टाइम पीरियड हो गया, देख लीजिए आप, 98 के अंदर, 99 के अंदर और 2000, तो कितना हो गया, 3 इयर्स का मेरे पास कितना आ जाता है टाइम। तो एक्चुअल में टाइम की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3 इयर्स आ जाएगी, गॉट इट। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू नहीं उठानी है कि 1997 को ले लिया पावर्स के अंदर, नहीं, इतनी बड़ी पावर थोड़ी ना सोल्व होगी। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो गया, 3 इयर्स का हो गया। तो हमें 3 ही वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। कंपाउंड क्या निकालना है, अब उसने भी क्या बोला है, पर ईयर। अब एट द एंड ऑफ द ईयर कंपाउंडेड भी क्या निकालना है, कंपाउंडेड। अब इसमें लिखा तो नहीं हुआ कि कंपाउंडेड एनुअली निकालना है, बट इसने क्या बोला, ईयर के बारे में बात की है, तो कंपाउंडेड क्या हो गया, एनुअली हो गया या ईयरली हो गया, ठीक है। ये 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो ये स्टेटमेंट पता है तो हम क्या अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या लगेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट। अब सर प्लस क्यों लगाया, माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पॉपुलेशन क्या कर रही है सर, इंक्रीज कर रही है, तो प्लस आएगा। जो प्रिंसिपल होगा उससे ज्यादा वैल्यू आएगी। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 20,000। 1 प्लस रेट कितना है सर, 5%, तो 5/100। टाइम कितना आ जाएगा, 3, गॉट इट। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखिए इसको कट कर लीजिए क्योंकि ये वैल्यू कट हो जाएगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 आ गया। तो 20,000 इंटू में 1 प्लस 1/20 की पावर कितनी होगी, 3। कोई कट करेगा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर आ गया तो एलसीएम लेना पड़ेगा सर। 20,000 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यहाँ क्या आएगा, 20 प्लस 1 पावर में कितना आ गया सर, 3। अगर ये पावर के अंदर वैल्यू आ गई, अब ऐड करेंगे तो 20,000 इंटू में 21 डिवाइड बाई में 20, पावर में कितना चल रहा है सर, 3। 3 पावर्स का मतलब क्या है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर राइट करना। 3 टाइम्स मल्टीप्ली, जो पावर्स में था
21 डिवाइड बाय में 20, इसको हमने किस में राइट कर दिया, 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर। 21/20 हो गया, 21/20 21। अब इसको सोल्व करेंगे तो इस कैलकुलेशन की वैल्यू जो आएगी 23,152.5। मैंने इस कैलकुलेशन को पहले से सोल्व कर लिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर यहाँ टाइम लगता है, अदरवाइज फिर वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। गॉट इट। फिर जो अब यहाँ तक क्या आ गया मेरे पास, ये अमाउंट आ गई। अमाउंट कहने का मतलब क्या आ गई, जो मेरे पास 1997 के अंदर 1997 के अंदर पॉपुलेशन कितनी बताई गई थी, 20,000 बताई गई थी। अब 2000 के अंदर वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी अप्रोक्सीमेट। अब ये जो डेसिमल में है तो पॉपुलेशन डेसिमल में तो होती नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 23,152 लगा लीजिए। बट डेसिमल के बाद में क्या है 5। अब अगर डेसिमल के बाद में 5 होता है तो वो नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें 1 क्या कर देता है, प्लस कर देता है। 1 प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा 53। तो 23,153 23,153 पॉपुलेशन हो जाएगी। कब, 2000 के अंदर, 2000 के अंदर। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ोगे तो भी आपका आंसर ठीक है, यहाँ पर भी करोगे तो भी आंसर आपका ठीक है। ना देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर, अब 15 के अंदर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 15। अब 14 के अंदर किसके रिगार्डिंग दिया था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी सर, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो हम उसके इसके अंदर। अब इसके अंदर प्राइस वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे। क्या कहता है कि ए टीवी वाज बॉट एट ए प्राइस ऑफ 21,000 रुपीज। कोई टीवी है जिसका प्राइस कितना बताया गया है 21,000 रुपीज का। आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद में उस टीवी का, आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वाज डेप्रीशिएट मतलब वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई है। तो आफ्टर वन ईयर द वैल्यू ऑफ टीवी वाज डिक्रीज बाय 5%। अब ये कह रहा है कि जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है वो किस रेट के साथ डिक्रीज हुई है, 5% के साथ डिक्रीज हुई है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, तो एक साल बाद उसकी जो वैल्यू आएगी वो बताइए क्या आएगी। अब पहले जैसे 2019 की बात कर लेते हो, 2019 के अंदर उस टीवी का प्राइस कितना है 21,000 रुपए सर। अब 2020 के अंदर उसकी वैल्यू 5% रेट के हिसाब से क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर वो 5% के हिसाब से, रेट के हिसाब से डिक्रीज हो रही है तो बताइए 2020 के अंदर उसकी, क्योंकि 1 ईयर का ही गैप दिया गया है तो 19 से 20 में ही आएगा, तो 2020 के अंदर उसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी। अब इतना तो कंफर्म है कि वैल्यू डिक्रीज होगी तो 21,000 तक को कम ही आएगी। जो 21,000 है इससे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, कम ही मिलेगी। गॉट इट। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए सॉल्यूशन के अंदर आप इसके अंदर फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। पहली बात हमारे पास प्रिंसिपल क्या है सर, जो वैल्यू दी गई है वो क्या हो जाएगा 21,000 हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट कितना दिया हुआ है सर 5% के हिसाब से दिया हुआ है। टाइम कितना हो जाएगा सर, उसने बोला है कि आफ्टर 1 ईयर वो अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो टाइम 1 ईयर का दिया गया है सर। और कंपाउंडेड भी ईयरली ही निकालना है, कंपाउंडेड भी क्या निकालना है हमें, ईयरली ही निकालना है। एनुअली लिख लीजिए या ईयरली लिख लीजिए, जो आपकी मर्जी है। नोटेड। तो ये 4 चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, क्या चारों चीजें हैं, बिल्कुल। तो क्या 1 ईयर के बाद में कितनी अमाउंट होगी वो मुझे पता चल जाएगी। तो अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल 1 माइनस रेट डिवाइड बाई में 100। बस यही क्वेश्चन समझने का था कि यहाँ रेट क्या आ जाएगी, जो रेट के आगे सिंबल आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होती है, वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर वैल्यू डिक्रीज करती है तो हम किसका, कौन सा रूल यूज करेंगे, माइनस वाला। अगर वैल्यू इंक्रीज करती है, जैसे पॉपुलेशन वाला केस था तो उसमें हमने प्लस ही यूज किया था। रोटेट। अगर वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है तो हम माइनस का यूज करेंगे। अगर वैल्यू इंक्रीज करे तो प्लस के लिए अमाउंट वाला जो फार्मूला है। रोटेट। अब देखिए क्या प्रिंसिपल है, 21,000 रुपीज 1 माइनस 5%। अब तो क्वेश्चन ईजी है, वही हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 21,000 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1/20, पावर 1 है तो लगाओ या ना भी लगाओ, दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 21,000 मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे 1 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 20, 20 माइनस 1 कितना आ गया, 19 आ जाएगा सर। इसको सोल्व करने पर 20 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 बाई, देखिए अमाउंट क्या रह जाएगी, 21,000। 21,000 मल्टीप्लाई में 19 डिवाइड बाई में 20, 19 डिवाइड बाई में 20, ये हमारे पास क्या रह जाएगी, अमाउंट रह जाएगी। इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, 0। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 9950 रुपीज। ये मेरे पास क्या आ जाती है? अमाउंट आ जाती है। तो कहने के लिए क्या है कि जो टीवी की जो वैल्यू थी कितनी थी? टीवी की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी? 21,000। और वो 5% से क्या होगी? डिक्रीज होगी। 5% से डिक्रीज होगी तो मैंने माइनस वाला फार्मूला लगा के निकाला, अमाउंट तो कितनी आ गई? 19,950 रुपीज, मतलब 19,950 रुपए का। पहले 21,000 रुपए का था, अब 19,950 रुपए का हो जाएगा वो जो टीवी है 1 साल बाद में। गॉट इट? तो ये था इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल। अब तक हमने एग्जाम्पल नंबर 15 किया। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम 8.3 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। गॉट इट? थैंक यू।